बारिश हम सबकी जिंदगी में एक अहम रोल निभाती है। किसी को प्यार का एहसास दिलाती है तो किसी के आंसू को छुपाती है, किसी का सिर्फ मन बहलाती है तो किसी को भिगाती है। आज की हमारी कहानी में भी बारिश ने कुछ बहुत अहम रोल निभाया है। अंजू और देव की कहानी। अंजू हर छोटी बात में खुशियां ढूंढ लेती थी, वहीं देव बड़े से बड़े गम को भी हंसकर सह जाता था। अंजू को छोटी सी बात भी बहुत परेशान कर देती थी और देव बड़े से बड़ी मुश्किलों का भी हल निकाल लेता था। अंजू में बचपना आज भी जिंदा था और देव में उतनी ही समझदारी थी उसके बचपने को संभालने के लिए। अंजू का बर्थडे जैसे उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। साल में वो इतनी खुशी से तो त्योहार नहीं मनाती थी जितनी खुशी से अपना बर्थडे मनाती थी, लेकिन इस बार जैसे मुंबई की बारिश उसका बर्थडे सेलिब्रेट होने ही नहीं देगी। सुबह से बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है। ओह गॉड, ये बारिश रुकती क्यों नहीं है? रिलैक्स अंजू, जब रुकनी होगी रुक जाएगी। तुम बेड से बैल्कनी, बैल्कनी से बेड तक क्यों घूमे जा रही? ये तुम्हारा 97th राउंड है। तुम चुप कर कर वहां बैठे रहो अपने लैपटॉप के साथ और गिनते रहो मेरे राउंड्स। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बारिश थोड़ी रोक सकता हूँ। एक बर्थडे ही तो है, हर साल आता है। अगले साल हम और अच्छे से मनाएंगे। आई एम हेटिंग दिस रेन। सच? तुम्हें बारिश से नफरत है? झूठी, तुम्हें तो बारिश से प्यार था। था तो, लेकिन आई लव माई बर्थडे मोर। और ये बारिश तो जैसे मेरा बर्थडे स्पॉइल ही कर देगी। ये बारिश रुकती क्यों नहीं है? सारे प्लान्स कैंसिल हो गए और लगता है अब तो हमारा डिनर का प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। ये बचपना बंद करो और जाकर थोड़ी देर सो जाओ। तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा और टाइम भी पास हो जाएगा। अंजू रोई तो नहीं, लेकिन आंसू जैसे उसकी आंखों तक आ गए थे। उसे देखकर देव भी खुश नहीं था। कितनी एक्साइटेड होती है वो अपने बर्थडे के लिए, और इस बार बारिश ने सब फेल कर दिया। वो सो गई। कुछ घंटे बाद जब अंजू की आंख खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा। ओ गॉड, 8:30 बज गए। इतनी देर तक सोती रही मैं। देव बहुत गुस्सा होगा, भूख भी लगी होगी उसे, कुछ खाया भी नहीं है उसने दोपहर से। बालकनी की तरफ गई। उफ, ये बारिश तो अब तक नहीं रुकी, पता नहीं क्या होगा। देव, देव कहकर अंजू अपने बेडरूम से बाहर निकली। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। देव जैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। देव, कहाँ हो तुम? अब भी देव का कोई पता नहीं था। अंजू ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। डाइनिंग टेबल से अटैच्ड ही उनकी बालकनी थी, जहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी कैंडल्स लगी थी और कुछ खाने का सामान भी रखा था। अंजू कंफ्यूज थी कि ये सब क्या है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अंजू पीछे मुड़ी तो उसने देखा देव खड़ा था। उसके हाथ में एक प्लेट थी और उस प्लेट पे ब्रेड्स रखे हुए थे और ब्रेड्स के ऊपर थी एक कैंडल। सॉरी बेबी, आई कुड अरेंज ऑल दिस ओनली, बट इट्स रेनिंग आउटसाइड। ये सब कहाँ से आया? अरे बाहर बारिश हो रही है, घर के अंदर थोड़ी। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। ये सब तुमने बनाया? हाँ, जैसे तैसे मैंने खाना तो बना लिया, लेकिन केक बेक नहीं हुआ, सॉरी। अंजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। आई लव यू पगलू। हाँ हाँ, आई नो यू डू। चलो अब केक काटते हैं, आई मीन ब्रेड्स। दोनों खिलखिलाकर जोर से हंसने लगे। दोनों ने केक काटा, आई मीन ब्रेड्स। फोटोज क्लिक की, खूब अच्छे से बातें की, खाना खाना स्टार्ट किया। अंजू ने जैसे ही खाने का पहला बाइट अपने मुंह में लिया, उसे रियलाइज हुआ कि खाना ठीक से पका नहीं है। लेकिन देव की आंखों में जो प्यार उसे अपने लिए दिख रहा था, उसके आगे खाने का टेस्ट कुछ भी नहीं था। उसने खाने का दूसरा बाइट मुंह में लिया। देव अपने लिए खाना परोसने ही वाला था कि अंजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं खाओगे, ये सारा खाना मेरे लिए है।
बर्थडे गर्ल के लिए। अगर तुम भी इससे खा लोगे तो फिर मेरे लिए स्पेशल क्या हुआ? तुम जाकर वो खाओ जो मैंने दोपहर को बनाया था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो खाना खाकर कितनी खुश थी। देव, प्लीज यार थोड़ा सा टेस्ट तो करने दो, मैंने इतनी मेहनत से बनाया। नहीं, जाओ। देव किचन में गया, अपने लिए दोपहर का खाना डाला और आकर अंजू के साथ खाने लगा। खाना खाने के बाद देव ने दोनों की प्लेट्स उठाई और किचन में वापस ले गया। किचन में प्लेट्स रखने के बाद देव ने देखा कि उसका बनाया हुआ थोड़ा सा खाना अब भी बचा है। उसने एक स्पून लिया और खाना टेस्ट किया। यक, ये क्या बनाया था मैंने? ये तो ठीक से पका भी नहीं है। और वो बेवकूफ इतनी खुश होकर खा रही थी इसे। शिट यार, मैंने उसका पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। एक तो वैसे ही उसका मूड ऑफ था और अब ये गंदा सा खाना खा के तो उसका मूड और खराब हो गया होगा। एक ढंग का सा मील भी नहीं देख पाया मैं अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पे। अब जाकर उसे सॉरी बोल देता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो खुश होगी वो। वो किचन से बाहर निकला ये सोचकर कि अब जाकर अंजू को अपोलोजाइज करेगा। जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा अंजू बालकनी में खड़ी थी, बारिश में भीग रही थी, बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में। उसने अंजू की तरफ देखा तो अंजू ने उसे कहा कि वो भी बारिश में आ जाए, लेकिन देव ने मना किया तो अंजू उसे जबरदस्ती खींचकर बारिश में ले आई। दोनों बारिश में थे। देव, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग बर्थडे। तुम्हें पता है ये मेरा बेस्ट बर्थडे था और वो खाना वो तो इतना टेस्टी था। आई लव यू देव। आई लव यू टू। दैट वॉज ऑल ही कुड से। अंजू की खुशी के आगे वो सॉरी भी नहीं बोल पाया। उसे रियलाइज हुआ कि अंजू से हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं बताया खाने के बारे में, यहाँ तक कि उसे खाना खाने भी नहीं दे रही थी। दोनों बारिश में भीगते रहे और एक बार फिर किसी भी खाने के टेस्ट के ऊपर उनका प्यार जीत गया। फिर से अंजू उतनी ही खुश थी अपने बर्थडे को लेके जितना वो हर साल होती थी, और फिर से उसे बारिश से प्यार हो गया था, लेकिन इस बार बारिश से ज्यादा उसे देव से प्यार हो गया था। तो आज की हमारी कहानी से जो हमें बातें सीखने को मिली हैं वो ये है कि कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके हमारे अपनों के लिए कुछ करना चाहिए, और यकीन मानिए उन्हें ये एफर्ट्स बहुत पसंद आएंगे। प्यार में वो शक्ति है जो हर टेस्ट, हर इंसान को बदल सकती है। फिर खाना अच्छा बना हो या बुरा, अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो सामने वाले को अच्छा ही लगेगा। भगवान ने हम सबको इम्परफेक्ट बनाया, पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए उसने हमारा इम्परफेक्ट पार्टनर भी बनाया, जिन दो लोगों को मिलके परफेक्शन आ जाती है। थैंक यू सो मच गाइज।